हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में धातु तथा अधातु चैप्टर का जो टॉपिक बचे हुए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं आवर्त सारणी में वर्गीकृत सभी तत्वों 118 दोस्तों 118 एलिमेंट्स को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा धातुएं। तो धातुएं की जो संख्या है दोस्तों वो है 91। और दूसरा है हमारा अधातुएं। अधातुएं की जो संख्या है वो है 20। और तीसरा है हमारा जो वो है उपधातुएं। तो उपधातुएं की जो संख्या है दोस्तों वो है 7। अब देखते हैं हम धातुएं के बारे में, ठीक है, यानी कि धातु के बारे में देखते हैं पहले। तो धातुएं सामान्य ताप पर ठोस, चमकदार, आघात वर्धनीय, लोचशील तथा ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। और अधातुएं देखते हैं तो वह पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव है अधातुएं कहलाती हैं। अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न होती हैं या भिन्न पाई जाती हैं। अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन, इनमें चमक नहीं पाया जाता, मुलायम एवं भंगुर होती हैं, जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं अब उपधातुएं के बारे में, ठीक है। तो उपधातुएं के बारे में देखते हैं ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उन्हें अधातुएं कहा जाता है। उपधातुएं वस्तुतः धातुओं एवं अधातुओं के मध्यवर्ती गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं उपधातुएं सामान्यतः धातुओं के समान दिखाई देते हैं परंतु इनकी प्रकृति अधातुओं के समान होती है। देखते हैं दोस्तों अब सामान्यतः निम्नलिखित 7 तत्वों को उपधातु माना जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से वो 7 तत्व हैं। पहला है हमारा बोरान। बोरान को जो है बी से प्रदर्शित किया जाता है। सिलिकॉन, दूसरा है हमारा सिलिकॉन जिससे एसआई से प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा है हमारा जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम को जीई से प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा है हमारा आर्सेनियम, आर्सेनियम को एएस से प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा है हमारा एंटीमनी, एंटीमनी को एसबी से प्रदर्शित किया जाता है। और छठा है हमारा टेल्यूरियम, टेल्यूरियम को टी से प्रदर्शित किया जाता है। और सातवां है हमारा पोलोनियम, पोलोनियम को पीओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये थे जो है सामान्यतः निम्नलिखित 7 तत्वों को उपधातु में जो रखा गया है। तो ये 7 तत्व थे। आगे देखते हैं धातुएं। धातुएं में देखते हैं तो इसमें जो ट्रिक है दोस्तों मेटल्स एंड एल्युमिनियम। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी पहले हम पढ़ेंगे उसके बाद हम इसमें ट्रिक देखेंगे कौन सी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं लिथियम, ठीक है, लिथियम को एल से प्रदर्शित किया जाता है। बेरिलियम को बी से प्रदर्शित किया जाता है। और सोडियम को जो है Na से प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया जाता है। और एल्युमिनियम को जो है Al से प्रदर्शित किया जाता है। और पोटेशियम को जो है K से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं तो कैल्शियम, कैल्शियम को दोस्तों Ca से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर है अगला हमारा स्कैंडियम, स्कैंडियम को Sc से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर है अगला टाइटेनियम, टाइटेनियम को Ti से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है हमारा बैंडियम, बैंडियम को V से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम को Cr से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है हमारा गैलियम, गैलियम को Ga से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है रूबिडियम, रूबिडियम को Rb से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है हमारा स्ट्रोंटियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम को Sr से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है एट्रियम, एट्रियम को Y से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे है हमारा जर्कोनियम, जर्कोनियम को Gr से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है
नियोबियम, नियोबियम को Nb से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम को Mo से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है टेक्नेटियम, टेक्नेटियम को Tc से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है रुदेनियम, रुदेनियम को Ru से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है रोडियम, रोडियम को दोस्तों RH से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है प्लेडियम, प्लेडियम को Pd से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके आगे है कैडमियम, कैडमियम को Cd से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। उसके आगे है सीजियम, सीजियम को Cs से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे है बैरियम, बैरियम को Ba से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है हमारा लैंथेनियम, लैंथेनियम को La से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है सेरियम, सेरियम को Ce से प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर है प्रेसियोडाइमियम, प्रेसियोडाइमियम को Pr से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे है नियोडाइमियम, नियोडाइमियम को Nd से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है प्रोमीथियम, प्रोमीथियम को Pm से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है सैमेरियम, सैमेरियम को Sm से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है यूरोपियम, यूरोपियम को Eu से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर Eu से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है गैडोलियम, गैडोलिनियम को Gd से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है टेर्बियम, टेर्बियम को दोस्तों Td से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है डायस्प्रोसियम, डायस्प्रोसियम को Dy से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है हेल्मियम, हेल्मियम को OH से प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं तो ये है इर्बियम, इर्बियम को दोस्तों Er से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है थूलियम, थूलियम, ठीक है, थूलियम को Tm से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर है, ठीक है। और आगे है यटरबियम, यटरबियम को दोस्तों Yb से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है लुटेटियम, लुटेटियम को Lu से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है हाइफनियम, हाइफनियम को Hf से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर टेंटेलियम, ठीक है, टेंटेलम, यहाँ पर है टेंटेलियम नहीं दोस्तों, टेंटालम है, ठीक है, टेंटालम, इसको जो है Ta से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है रेनियम, रेनियम को Re से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है ओस्मियम, ओस्मियम को OH से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है इरिडियम, इरिडियम को Er से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है प्लेटिनम, प्लेटिनम को Pt से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद है थैलियम, थैलियम को Tl से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो ट्रिक क्या है हमारी, यहाँ पर देखते हैं मेटल्स में, तो यम हमारा पहले आता है। और एल्युमिनियम अगर हम देखते हैं तो एल्युमिनियम में यम जो है हमारा पीछे आता है, Um, ठीक है, Um हमारा पीछे आता है। और मेटल्स में यम जो है आगे आता है, एल्युमिनियम में देखते हैं तो Um हमारा पीछे आता है। तो यहाँ पर देखते हैं यम केवल हम याद रखते हैं कि मेटल्स में यम आगे है और एल्युमिनियम में जो है यम पीछे है हमारा। तो जहाँ पर दोस्तों यम हमारा लगता है वो हमारे धातु हैं सभी, जिस वर्ड में आखिरी में यम अगर लगा हुआ है तो वो सभी हमारे जो है धातुओं के अंतर्गत आएंगे, यानी कि मेटल्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पर है यम लगा है, हमने अलग कलर से इसलिए इसे लिख भी दिया है, देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो वो सभी जो है धातुओं के अंतर्गत आएंगे, यानी कि मेटल्स के अंतर्गत आएंगे। और इस ट्रिक से आप जो है इसे याद भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अब पोलोनियम, पोलोनियम को Pu से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंसियम को Fr से प्रदर्शित किया जाता है। और रेडियम को यहाँ पर Ra से प्रदर्शित किया जाता है। एक्टिनियम को Ac से प्रदर्शित किया जाता है। थोरियम को Th से प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटैक्टिनियम, ठीक है, प्रोटैक्टिनियम को Pa से प्रदर्शित किया जाता है। यूरेनियम को U से प्रदर्शित किया जाता है। नेपट्यूनियम को Np से प्रदर्शित किया जाता है। प्लेटोनियम, प्लेटोनियम को Pu से प्रदर्शित किया जाता है।
और है अमेरिसियम, अमेरिसियम को AM से प्रदर्शित किया जाता है। और है कैरियम, कैरियम, कैरियम को दोस्तों जो है CM से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है बेरकेलियम, बेरकेलियम को BK से प्रदर्शित किया जाता है। कैलिफोर्नियम को CF से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं दोस्तों आइस्टीनियम, आइस्टीनियम को ES से प्रदर्शित किया जाता है। फेर्मियम को FM से प्रदर्शित किया जाता है। मेंडलीवियम, मेंडलीवियम को MD से प्रदर्शित किया जाता है। नोबेलियम को NO से प्रदर्शित किया जाता है। लॉरेंसियम को LR से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर है तो रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम को RF से प्रदर्शित किया जाता है। और है डबनियम, डबनियम को BB से प्रदर्शित किया जाता है। और है यहाँ पर सेबोर्जियम, सेबोर्जियम को SG से प्रदर्शित किया जाता है। बोरियम को BH से प्रदर्शित किया जाता है। और है हैशियम, हैशियम को HS से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर है मैटेनेरियम, मैटेनेरियम को MT से प्रदर्शित किया जाता है। ड्रोमस्टेडियम, स्टेडियम, ड्रोमस्टेडियम को DS से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है रोंटजीनियम, रोंटजीनियम को RG से प्रदर्शित किया जाता है। इसके आगे है कॉपरनीजियम, कॉपरनीजियम को CN से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है निहोनियम, निहोनियम को NH से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है यहाँ पर फ्लेवोरियम, फ्लेवोरियम को FL से प्रदर्शित किया जाता है। उसके आगे है लाइबोरियम, लाइबोरियम, लाइबोरियम को LU से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसमें ट्रिक थी दोस्तों, वो ट्रिक ये थी कि जो अलग कलर से हमने यम लिखा है, मैंने आगे भी बताया कि अगर हमें जो है आखिरी में यम मिलता है, हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो या और माँ मिलेगा, इंग्लिश में जो है मिलेगा तो हमें आगे का अक्षर यम मिलेगा, पीछे का अक्षर जितने भी है दोस्तों यम मिलेगा, तो वो हम जो है हमारे धातुएं हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम धातुओं को याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ और धातुएं हैं, जो धातुएं देखते हैं यानी कि मेटल्स देखते हैं और लैटिन नेम देखते हैं उसका। तो मेटल जो है हमारा वो है गोल्ड, गोल्ड को AU से प्रदर्शित करते हैं और लैटिन नेम है इसका ऑरम। ठीक है, और सिल्वर को जो है AG से प्रदर्शित करते हैं ऑर्जिंटम, ऑर्जिंटम इसका लैटिन नेम है। आयरन को जो है दोस्तों Fe से प्रदर्शित करते हैं फेरम, फेरम जो है इसका लैटिन नेम है। कॉपर को जो है दोस्तों Cu से प्रदर्शित करते हैं कॉपरम इसका लैटिन नेम है। आगे देखते हैं यहाँ पर है तो लेड, लेड को दोस्तों Pb से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर है उसका जो है लैटिन नेम जो है प्लेम्बम। ठीक है, और टिन को SN से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो लैटिन नेम है स्टेनम, स्टेनम। और आगे है कोबाल्ट, कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर लैटिन नेम इसका कोबाल्टम। आगे है निकेल, निकेल को Na से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर है निकोलम। ठीक है, जिंक को Zn से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर है उसका लैटिन नेम जिंकम। आगे है यहाँ पर तो मरकरी, मरकरी को Hg से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर है हाइड्रोजीरम। ठीक है, आगे है यहाँ पर बिस्मथ, बिस्मथ को Bi से प्रदर्शित करते हैं, बिस्मटम हो जाएगा यहाँ पर इसका लैटिन नेम। ठीक है, और है यहाँ पर ट्रांगस्टन, ट्रांगस्टन को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका लैटिन नेम हो जाएगा वल्फोरम, वाल्फोरम। ठीक है, आगे है यहाँ पर तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जो है मैग्नेस से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों इसमें जो है कोई ट्रिक नहीं होती, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए हमने कलर भी जो है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, कोई भी अक्षर नहीं लिखा है। तो इसको भी दोस्तों यहाँ पर आखिरी में जो है यम लिखा है, इस तरह इसमें जो है दोस्तों ये जो लिखा है हमारा गोल्ड AU। ठीक है, इसका हो गया ओरम। तो यहाँ पर AU से आप
गोल्ड को AU से लिखा जाता है यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, तो AU जो है ओरम, आप ओरम से जो है AU से जो है ओरम याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, डायरेक्ट हमने AU का फुल फॉर्म यहाँ पे यानी कि लैटिन नेम से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो गोल्ड को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है, AU से प्रदर्शित किया जाता है, तो AU का जो है लैटिन नेम क्या होगा यानी कि फुल फॉर्म क्या होगा, वो होगा ओरम। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट लैटिन नेम जो है, लैटिन नेम से आप इसको धातु को याद रख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। और आखिरी में जो यम हमने कलर में लिखा है, तो इसका ये ट्रिक है कि ये सभी जो है धातुएं के अंतर्गत आएंगी। आगे देखते हैं दोस्तों अब अधातुएं। अधातुएं में देखते हैं नॉन मेटल्स। इसमें देखते हैं नॉन मेटल्स में कार्बन, N और Ne, आखिरी में N और Ne आएगा हमारा, तो वो सभी जो है अधातुएं हमारी होंगी। यहाँ पर देखते हैं नॉन में जो है पहले में N आया है और कार्बन में N आखिरी में आया है। ठीक है, यही ट्रिक है हमारी कि नॉन मेटल में कार्बन में N आखिरी में, इसमें जो है जितने भी हमारे शब्द यानी कि इंग्लिश के वर्ड होंगे वो आखिरी में की तो N आएंगे, फिर N आएंगे या फिर Ne आएंगे। इन दोनों ये दोनों अगर आएंगे तो वो सभी हमारे अधातुएं होंगी। तो देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित किया जाता है और इसमें आखिरी में N आया है, तो ये हमारे अधातुएं हैं। ठीक है, कार्बन में भी जो है आखिरी में N आया है दोस्तों, और कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है। और जो है यहाँ पर नाइट्रोजन में भी N आया है आखिरी में, और इसे N से प्रदर्शित किया जाता है। ऑक्सीजन में भी N आया है, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित किया जाता है। और है फ्लोरीन को यहाँ पर देखिए दोस्तों Ne आ गया है हमारा, N आए या फिर Ne आए, तो ये सभी जो है हमारे अधातुएं के अंतर्गत आएंगे और इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। और नियॉन देखते हैं तो यहाँ पर N आया है हमारा, Ne से इसे प्रदर्शित किया जाता है। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित किया जाता है, देखिए यहाँ पर Ne आया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो ऑर्गन को Ar से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर भी N आया है हमारा। ब्रोमीन को Br से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर भी Ne आया है हमारा। और यहाँ पर है क्रिप्टॉन को Kr से प्रदर्शित किया जाता है, देखिए यहाँ पर भी N आया है हमारा। और आयोडीन को दोस्तों I से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर भी हमारा Ne आया है। ठीक है, और है जेनॉन को दोस्तों Xe से प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर भी हमारा N आया है। और है हमारा अस्टेटिन को At से प्रदर्शित किया जाता है। और है हमारा आगे रेडॉन को दोस्तों Rn से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ट्रिक थी दोस्तों, N और Ne अगर आखिरी में आए तो वो सभी हमारे जो है अधातुओं के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो टिनेसिन में Ne आया है हमारा। ठीक है, इसे Ts प्रदर्शित किया जाता है। ऑर्गेनिजन, इसमें भी N आया है और इसे OG से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया था कि Ne और N अगर आखिरी में आए तो वो हमारे अधातुएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अधातुओं में जो ये चार है, इनमें जो है N और En का जो है ट्रिक नहीं लगेगा, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें याद क्या करना, फास्फोरस है दोस्तों तो पहला अक्षर P, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। सल्फर है तो इसे S से प्रदर्शित किया जाता है। हीलियम है तो हीलियम He स्टार्टिंग में हमारा जो He है तो इसे He से प्रदर्शित किया जाता है। और सेलेनियम है तो इसे Se है स्टार्टिंग में और इसे Se से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि शुरुआती में जो हमारा अल्फाबेट है दोस्तों, इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है ये चीज। ठीक है, जैसे फास्फोरस अल्फाबेट हमारा P है तो P से इसे प्रदर्शित किया जाता है, सल्फर को S से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी में जो है छिपा है कि फास्फोरस को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित भी है। आप इन चारों चीजों को याद कर लेंगे तो किससे प्रदर्शित किया जाता है, इन्हीं में स्टार्टिंग में जो शब्द हमारा यानी कि अल्फाबेट है जो हमारा, इसी से ही रिलेटेड प्रदर्शित किया गया है, इससे आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है।
ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट सेकंड पेपर में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन बी है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन सी है सभी खनिज आधात्विक होते हैं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से जो सही है वो सी सही है दोस्तों, सभी खनिज आधात्विक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है खनिज जटिल यौगिक हैं। ऑप्शन बी है सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता। ऑप्शन सी है हमारा खनिज खानों से प्राप्त होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इनमें सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा बी सही है, सभी खनिजों से धातु निष्कर्षण आर्थिक रूप से सुगम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो सीसा यानी कि लेड का अयस्क डाट डाट है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है गैलिना और ऑप्शन सी है मैलाकाइट। ठीक है, मैलाकाइट। तो ऑप्शन जो हमारा सही है दोस्तों वो बी वाला सही है, गैलिना गैलिना। अगला क्वेश्चन है लोहे का मुख्य अयस्क है डाट डाट, लोहे का मुख्य अयस्क डाट डाट है। ये क्वेश्चन दोस्तों ये एचपी टीजीटी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है चुंबकीय, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है लिम्बोनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन जो सही है हमारा इनमें से दोस्तों तो हमारा ए सही है दोस्तों, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है गैलेना, ऑप्शन बी है कैलामाइन और ऑप्शन सी है कैल्साइट, ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इन चारों में से ऑप्शन जो सही है हमारा वो डी वाला सही है दोस्तों, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है डाट 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 पारे का एक अयस्क है। ये क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सिनेबार, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है हेमाटाइट, ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो ऑप्शन इन चारों में से हमारा जो सही है वो है ए वाला दोस्तों, सिनेबार। अगला क्वेश्चन है वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर सल्फाइड अयस्क को गर्म करना डाट डाट है। ऑप्शन ए है भर्जन, ऑप्शन बी है निस्तापन, ऑप्शन सी है प्रगलन। तो ऑप्शन इनमें से जो सही है हमारा वो है ए वाला दोस्तों, भर्जन। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था 2023 में। ऑप्शन ए देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन बी है झाग उत्प्लावन, ऑप्शन सी है भर्जन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही है हमारा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।